अल्काइल हैलाइड की एक शानदार प्रॉब्लम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में। आज कुछ और बातें भी करनी है, कुछ 5 मिनट केमिस्ट्री के बारे में बातें करनी है, लेकिन पहले आइए क्वेश्चन करते हैं। एक कंपाउंड दे रखा है आपके पास, एक क्लोरोहाइड्रिन दे रखा है आपको, आप एक्वस एनिवेश ऐड कर रहे हैं और आपको ऑप्शंस दे रखी हैं ए बी सी डी। पूछा है इनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन दीज रिएक्शंस, या इन दिस रिएक्शन रादर। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। मैं सामने से हट गया हूं ताकि आपको दर्शन हो जाए साफ साफ स्क्रीन के। चाहे तो वीडियो को स्टिल कर लीजिए, लिखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली करिएगा, जुगाड़ से नहीं। प्रॉपर ढंग से दिमाग लगाइए, देखिए कहां कौन कैसे क्या कर रहा है एंड सॉल्व इट। मान लेते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया है अब तक, तो आइए डिस्कस करते हैं होगा क्या और कैसे। आंसर क्या है आपका, ए बी सी या डी। पहली बात, शानदार क्वेश्चन है। अगर कंसेप्चुअली आपने विजुअलाइज करके इसको किया है, आपकी बुद्धि एकदम टनाटन है एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड एक बार डिस्कस करते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं। अगर दिक्कत भी आई है और देखते हैं, इसी क्वेश्चन के बहाने देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमरिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं और ओवरऑल हो क्या रहा है। दो चीजें हैं, कंसेप्ट आने चाहिए लेकिन रिएक्शन याद भी होना चाहिए। अगर क्लोरोहाइड्रिन, जो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए वो इस प्रकार है। अगर आप किसी क्लोरोहाइड्रिन को बेस से ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह से H+ आप पाएंगे। एक संभावना है, आई एम नॉट सेइंग गारंटी है, एक संभावना है दैट देयर मे बी एन इंट्रामोलिक्यूलर अटैक। और अगर इंट्रामोलिक्यूलर अटैक हुआ तो ये आपको H और Cl निकल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और आपको मिल जाएगा इपॉक्साइड। अच्छा, हम तो सोच रहे थे यहां पे OH लग जाएगा। आप सोचते रहिए आप, है ना, यहां पर OH आप लगा सकते होते, इट्स अ ग्रेट आइडिया। ऐसा होता नहीं है। क्यों? H+ का चुरा लेना ज्यादा आसान है एंड इंट्रामोलिक्यूलर अटैक इज ऑलवेज इजियर। पर ये वास्तव में ऐसा होगा कि इंट्रामोलिक्यूलर SN2 अटैक हो सकता है, जिस तरह से हमने यहां दिखाया है। ये तो खाली आपको समझाने के लिए बता दिया था, पर ये कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो कंफर्मेशन है उसमें एक्चुअली अटैक होगा नहीं। होगा कैसे, आइए देखते हैं। और जब तक ये क्लियर नहीं है, आप सही प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। एक मिनट, ये ऑप्शन किसी दे रखी है, यहां OH था, यहां भी OH लगा दिया, सीधा है उल्टा है। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया है A और B में, नहीं। एक्चुअली इस रिएक्शन में पहला कॉल जो आपको लेना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। इसमें मेजर रिएक्शन तो कौन सा है, इसमें मेजर रिएक्शन एलिमिनेशन का है। तो सॉरी, इपॉक्साइड तो बनेगा ही, C और D में से ही कोई आंसर होगा। कौन सा आंसर हो सकता है, आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूं। एक बार देखिए, पहली बात हमने तय किया कि H+ निकलेगा और जो O- है वो अटैक करेगा। जब ये सेट है कि इंट्रामोलिक्यूलर SN2 अटैक हो रहा है, SN2 है तो बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा। फिशर प्रोजेक्शन कैसा है, फिशर प्रोजेक्शन जिसमें वर्टिकल जो पोजीशन है वो हम मानते हैं कि अंदर जा रही है प्लेन के, और जो हॉरिजॉन्टल लोकेशन है वो बाहर आ रही है। कैसे, आप देखें, जिस तरह से मैं बच्चों को याद कराता हूं, आसान है। जैसे ये क्या है, ये वो क्रिश्चियनिटी में बड़ा मशहूर सिंबल है, क्रॉस बनाते हैं, सलीब का सिंबल है। तो आप मान ले ईसा मसीह आपकी ओर बाहें फैलाए खड़े हैं, है ना। तो ऐसे तो है नहीं, वो ऐसे ही हैं, है ना। अगर ऐसे हैं तो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल आउट। अगर हॉरिजॉन्टल आउट है तो वर्टिकल इन, ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे। H और OH हॉरिजॉन्टल आउट, और नीचे वाला Cl और H थोड़ा नीचे बैठ गए, ये भी हॉरिजॉन्टल आउट, हॉरिजॉन्टल आउट, ये भी बाहर 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 बाहर, इस तरह से है। तो अगर आप इसको यहां से देखें ऐसे, तो ये आउट आ रहा है, ये भी आउट आ रहा है। तो और इसको ये ऐसे था, आउट आउट हॉरिजॉन्टल। और अगर इसी को आप पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह से घुमा के देखें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल आउट है ऐसे घुमा दिया तो ये ऐसा ऊपर चला जाएगा, वाई शेप बन जाएगा इस तरह से। थोड़ा विजुलाइज करिए, ये था हॉरिजॉन्टल आउट, आपने मॉलिक्यूल को पकड़ा, घुमाकर ऐसे रखा, और जैसे ही आप मॉलिक्यूल को घुमा के ऐसे करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल था पहले ही वो ऐसे इधर चला जाएगा ऊपर इस तरह से,
और ये आ जाएगा। अच्छी बात है। क्या किया है हमने, फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इस न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में। ये तो एक्लिप्स्ड है, ध्यान रखिएगा जब भी फिशर बनता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में ही बनाया जाता है, वो कभी स्टैगर्ड में बनाया ही नहीं जाता, एक्लिप्स्ड बनाएंगे हम। अच्छी बात है। अब चाहें तो उसको हल्का सा घुमाकर क्या किया है आपको समझाने के लिए हमने उसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बना दिया है। ये फिशर है ClH CH3 ClH इसी को टेढ़ा किया, ये Y और पीछे वाला भी Y, ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का हमने सॉहर्स, फिशर, न्यूमैन, सॉहर्स आपको समझाने के लिए सब बना के दिखा दिए हैं। होगा क्या, हमें बैक साइड अटैक कराना है और बैक साइड अटैक सबसे सुंदरता से हम सॉहर्स में दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको हल्का सा घुमाया और Cl यहां, H यहां और मिथाइल यहां, Cl यहां, H मिथाइल ऐसे कर दिया और OH को नीचे लाए तो मिथाइल यहां चला गया और H यहां गया ऐसे। अच्छा, इंट्राऑर्गुलर अटैक शटाक, आप देखो ये बैक, ये नीचे है ये ऊपर, बैक साइड अटैक सबसे बढ़िया यहां हो सकता है, तो बैक साइड अटैक करा दिया और जब कराया तो आप देखिए O यहां से जुड़ गया, इस तरह से देखिए O ऐसे बाहर से आके जुड़ गया। अब यहां पे क्या था, मिथाइल अंदर रह गया, यहां पे मिथाइल अंदर रह गया, H बाहर आ गया, H बाहर आ गया। ओके, तो ये सिस है, जी हां ये सिस है। और इसी बात पे गौर फरमाइए, जो हमारा ओरिजिनल आंसर था वो कैसा था, वो सिस है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। टिपिकल है, मजेदार है, लेकिन अगेन इट्स वर्थवाइल, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ब्यूटी, नो डाउट। सो ये था आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा हैवी लगा हो तो आप एक बार देख लीजिएगा। जो मजेदार पार्ट था, एक तो रिएक्शन याद करना था कंसेप्ट में, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि आपको फिशर से न्यूमैन, फिशर से ये सॉहर्स, इस तरह के प्रोजेक्शंस बनाने की भी हमने एक झलक दिखाई। कोई और बात, आज का क्वेश्चन इस प्रकार है। आपको एक रीजनिंग पूछ रहा हूं, अगर NaOH ही है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक्वस NaOH डाला है इपॉक्साइड खुल जाए और ये ग्लाइकॉल बन जाए। NaOH या सॉरी इपॉक्साइड किस कंडीशन में अपनी रिंग ओपन करके ग्लाइकॉल बना देता है, ये बताना है आपको आज। अच्छी बात है, ये तो लंबी चौड़ी बात है, एक सेंटेंस है, देखिए बताइए। और इसके पहले कि आप साइन ऑफ करें, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रूशियल अनाउंसमेंट। हो सकता है आप टारगेट 2020 के हो, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं 5th से लेकर 12th तक के, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं 5th से लेकर 12th तक के, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। भारत में आप कहीं भी हो, आप अपने पढ़ाने के आप अपनी पढ़ाई को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जा सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, और सच तो ये है उसके बाद भी। कैसे, एक छोटा सा वीडियो हम पोस्ट करने वाले हैं आज, देखिएगा, मत मिस कीजिएगा उससे, क्योंकि जो अनाउंसमेंट आने वाला है वो बहुत ही खास है। डोंट मिस दैट। टिल देन क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, पोस्ट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन अगेन व्यास सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर है, वहां देखिएगा, सॉरी यूट्यूब चैनल पर, वहां देखिएगा। एक अनाउंसमेंट भी हमने कहा था, एक बात पूछनी है आपसे। एक तो हमने पहले भी कहा था कि ये जो सीजन 1 है हमारा 5 मिनट केमिस्ट्री का, अब जैसे जैसे हमारा वक्त बीत रहा है, दिस इज कमिंग टू अ क्लोज, एंड सीजन 1 के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से एक सीजन 2 चालू करेंगे। अच्छा, टारगेट 2020, देखिए हमने शुरू तो किया था बहुत स्पेक्टेकुलर थ्योरी के साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के साथ, लेकिन बच्चे जिनका अभी जेई सिर पर था वो लगातार फरमाइश करते रहे, बोलते रहे कि हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ एडवांस के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो हमने क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट्स को कन्वे करना शुरू किया, यस। और धीरे धीरे अब एक दूसरे जो सेगमेंट के बच्चे हैं जो अभी जस्ट अपनी जेई की तैयारी शुरू कर रहे हैं, नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो अब बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा भी बोलिए कि हमें तो समझ में आए, हम मिस कर जाते हैं इस चीज़ को, वी आर नॉट वेरी क्लियर। और अगर बेसिक थ्योरी हो जाएगी, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हो जाएंगे, तो हमें भी इसका आनंद उठाने को मिलेगा, हमें भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। एग्जैक्टली वो बच्चे जो अभी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगला सीजन 2 बिगिनर्स इन केमिस्ट्री को डिवोटेड रहेगा। अरे पर बिगिनर तो 8th में भी होते हैं, 7th में भी होते हैं। अब शायद सी फॉर कार्बन तो हम नहीं बोल पाएंगे, बोल भी सकते हैं पर उनके लिए एक अलग सीजन करना पड़ेगा। फिलहाल हम एक पायदान नीचे उतरेंगे, जो 10th से 11th में आ रहे हैं या केमिस्ट्री की जेई केमिस्ट्री की तैयारी फॉर्मली शुरू कर रहे हैं।
अगर वो कुछ बातें करना चाहते हैं, उनके पास कुछ मन में जिज्ञासाएं हैं, फरमाइश हैं, वो कुछ सुनना चाहते हैं, सीजन 2 की शुरुआत हम उनसे करना चाहते हैं, राइट? तो ये ख्याल है, आप बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर लगता है अच्छा है तो ऑफ कोर्स इस पर आगे बात बनेगी, आगे कुछ सोचेंगे, राइट? इसके अलावा भी कुछ नया थॉट आपके दिमाग में आता है कि सीजन 2 में स्पेशली हम किस पर फोकस करें, आपको किस में मजा आएगा, आप लिख के बताइए, हम वहां करेंगे दिल की बातें, राइट? टिल देन, बाय बाय, हैव फन।